अभी तेजी से नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों से लगती है। ऐसे में लोगों की आवाजाही भी यहां ज्यादा नजर आ रही है। उधर हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक भी ली है और आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में क्या कोरोना वापस से बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोरोना पर नकेल के लिए क्या मास्टर प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग के स्तर पर क्या वाकई में ढिलाई बरती जा रही है, इसीलिए तेजी से केस सामने आ रहे हैं। लोग भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आखिर गंभीर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। देश में लगातार चौथे दिन केस में कमी, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आलम यह है कि अब रोज के आंकड़े डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 93 मरीज मिले थे तो 11 अप्रैल को 264, 12 अप्रैल को 326, 13 अप्रैल को 370, 14 अप्रैल को 209, 15 अप्रैल को 450, 16 अप्रैल को 135 और 17 अप्रैल को 476 मरीज मिले हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे कोरोना की चाल तेज होती जा रही है। इस बीच हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी समीक्षा बैठक ली। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। इस महीने 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लिया था और 2/3 लोग ऐसे हैं जिनने वैक्सीन तो लिया था, लेकिन सभी में कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोई ना कोई दूसरी ऐसी बीमारी थी जिस कारण से मृत्यु हुई। इन स्थितियों में बिस्तरों की तैयारी, किट्स की तैयारी, दवाइयों की तैयारी, डॉक्टरों की तैनाती, वेंटिलेटर्स से जितनों की मृत्यु हुई ये सब वेंटिलेटर्स पे थे, आईसीयू में थे, सभी वेंटिलेटर्स पे थे। तो उतनी बिस्तर हैं, उससे कम केसेस अस्पताल में आ रहे हैं, तभी चिंता की उस नाते बात नहीं है। पूरे प्रदेश में वैसी व्यवस्थाएं हैं। उधर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन केस यहाँ भी बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 322 के पार चली गई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 113 एक्टिव मरीज हैं। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी केस बढ़ रहे हैं। जबलपुर में एक 73 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया भी संक्रमित हुए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े तब बढ़ रहे हैं जब देश में कोरोना के मामलों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है। मतलब कहीं ना कहीं ठोस प्लानिंग की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि देखते ही देखते जिस तरह से एक्टिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है उससे चिंता लाजमी है। टीम न्यूज़ स्टेट। जैसे कि हम सभी जानते भी हैं कि कोरोना की रफ्तार बहुत तेज होती है और हमने देखा कि देश भर के अंदर जब कोरोना संक्रमण के आंकड़े धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता का कारण बन चुका है प्रदेश प्रशासन के लिए भी। और इसी बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या वाकई में कुछ सख्ती के साथ कदम उठाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से मिलवाएं आईएमए के पूर्व निदेशक डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सत्यप्रकाश सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं देश भर के अंदर कोरोना का जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी संक्रमित मरीजों की संख्या नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि अब इसको लेकर प्लानिंग आगे के लिए तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये चिंता की बात भी है कि छत्तीसगढ़ में ग्राफ रुक नहीं रहा है, जहां देश भर में नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए शुभेंदु जी, जैसे कि आपके पैकेज में देखा, आज माननीय मंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक ली थी। उस समीक्षा बैठक में निकल के सामने आया कि अभी उतना स्थिति वैसे नहीं है कि बहुत टेंशन वाली हो, बहुत ही रैपिड ऐसे एक्शन लेना पड़े कि तुरंत में कोई स्ट्रिक्टनेस लाना पड़े, तो ऐसी अभी स्थिति नहीं है। देखिए पॉजिटिविटी रेट यहाँ भले 6% 7% के आसपास चल रही है, मगर आप दूसरे राज्य जहाँ और भी गोवा है, जहाँ टूरिस्ट वाले प्लेस है, वहाँ 10-12% चल रही है। तो यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात, जैसे आपने शुरू में बोला कि ये जो छत्तीसगढ़ है 7 राज्यों से जुड़ा हुआ, तो
तो यहाँ पे हाईवे भी है, दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो अभी स्थिति नियंत्रण में, सबसे बड़ी बात सरकार की नजर इसके ऊपर पूरी है। हर 1 महीने में, 10 दिन में, 15 जैसी स्थिति होती है वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक लेते हैं और यहाँ पे डेथ रेट भी कम हो रही है। आप देखिए, अगर मैं बात करूं अगर पॉजिटिविटी रेट की और ठीक होने की, डिस्चार्ज रेट की, तो वो काफी हद तक बहुत मतलब पॉजिटिव ही है। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि यहाँ पे हालात उतने नहीं है, मगर हाँ ये है कि एक अवेयरनेस के तौर पे हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने ये बोला है कि जनता को जो प्रोटोकॉल है कोविड के वो फॉलो करने चाहिए, मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो फॉलो करना चाहिए ताकि ये और ना बढ़े। मगर सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, टेस्टिंग जो आप अभी बोले, टेस्टिंग हमारे जो माननीय मंत्री जी ने हर जो भी हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल हो या बड़े बड़े और भी जो सरकारी अस्पताल, हर जगह टेस्टिंग का एक टारगेट सेट कर रखा है कि कम से कम पर डे 250 से 300 टेस्टिंग होनी चाहिए, तो जो हो रही है। तो इसी वजह से मैं और बोलना चाहूंगा, देखिए आप ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रेट बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मगर उसी तौर पे ये देखा जाए कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं। और सबसे बढ़िया, टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेटर है। उसी वजह से तो आप अगर टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपका 1 लाख मरीज अब निकल रहे हैं कि 1000 निकल रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी नजर आ रहा है। अगर आप एक शहर में 10 टेस्टिंग सेंटर खोलेंगे और एक शहर में एक ही खोलेंगे तो वो भी तो एक बात होती है ना। तो उस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि पॉजिटिविटी जो दिखा रहे हैं मरीज जो मिल रहे हैं वो ये भी है। मगर सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे ठीक मरीज ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है, सबसे बड़ी बात ये। और घरों में रह के भी हो रही है, 7 दिन के अंदर आप घर में रहे तो वो ऐसे भी ठीक हो रहा है, आपको अस्पताल तक जाने की जरूरत पड़ रही है। और हमारे जो मंत्री जी ने एक और डिसीजन अभी ले रखा है कि जैसे अगर कोरोना बढ़ता है या और कुछ ऐसा होता है तो एक एक्शन ये लेने की चल रही है कि जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो पीजी अभी कर रहे हैं, उनको भी सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा, उनको भी एक जॉब की तरफ दिया जाएगा। यानी कि एक बड़े कदम को लेकर के तैयारी पहले से की जा रही है और सुनकर के बड़ा अच्छा भी लगा। लेकिन इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेता हूं। निशिकांत पांडे जी, अभी देखिए, अभी कोरोना उस लिहाज से, क्योंकि सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि अभी उतनी खतरनाक सिचुएशन में नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री साहब की तरफ से भी कहा गया था, बाबा जी ने कहा कि अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है कि हमें कुछ सख्त कदम उठाने पड़े, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे आगे आने वाले समय के अंदर कुछ डॉक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको क्या लगता है, व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं? संक्रमण की जो दर है, जो रफ्तार है संक्रमित मरीजों की, उसको देख करके कुछ अलग से कदम उठाने की जरूरत है या सरकार जो कर रही है वो पर्याप्त है? देखो सुगंधी जी, देखिए क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हमको व्यवस्थाएं पहले बनानी पड़ेगी। जब 9 तारीख या 10 तारीख आप 83 दिखा रहे थे और आज के डेट में 17 को 483 या 76 ऐसा कुछ है, तो जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक में स्थिति क्या है? अभी आपने जो टी एस सिंहदेव जी का स्टेटमेंट दिखाया उसमें उन्होंने ये कहा कि 2 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो वैक्सीनेट नहीं है। आप देखिए, जन जागरूकता की जरूरत तो है, लेकिन वैक्सीनेशन अगर किसी का नहीं हुआ है अभी तक, तो ये भी बड़ा अचंभित करने वाला विषय है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश से अपील करता हूँ, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया अभी तक, प्लीज कृपया वैक्सीन लगाएं। जिस त्रासदी से पूरा देश और पूरा विश्व गुजरा है, उस त्रासदी को हम वेलकम नहीं कर सकते दोबारा। हमारे में साहस नहीं है, लोगों के सामने लोगों के परिवार की मृत्यु हुई है, तो कृपया अगर ऐसे कोई परिवार और व्यक्ति समाज में उपस्थित है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप वैक्सीन लगाओ। दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है शुभेंदु जी की, देखिए व्यवस्थाएं तो होती ही होंगी, हॉस्पिटल में तो व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन जो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ये लिमिटेड जगह पे ना करके उसका एक्सेस बढ़ाया जाए। और जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे यात्रीगण आ भी रहे और जा भी रहे, तो प्रॉपर टेस्टिंग हो और उसका रिपोर्ट तुरंत आए। अगर लेट से आएगा, विलंब से आएगा, तो चीजें स्प्रेड होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसा राक्षस है जो कितनों को काल के काल में समा दिया है। तो इससे तो हम लोग तो प्रार्थना ही कर रहे हैं कि ऐसी कोई भयावह स्थिति ना बने। बाकी मेडिकल के एक्सपर्ट यहाँ हमारे सामने बैठे, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में कि और क्या मतलब सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें सुरक्षा के लिहाज से आम लोगों को एहतियाती तौर पर क्या कदम उठाने की जरूरत है। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जल्दी से एक एक्सपर्ट कमेंट भी इस पर ले लेता हूँ। डॉक्टर विकास जी, एक बड़ा वाजिब सा सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निशिकांत जी ने उठाया कि ट्रेवल हिस्ट्री भी होती है, लेकिन अगर जीनोम सीक्वेंसिंग जो कि अभी तक कई दूसरे राज्यों से होती थी, लेकिन अब रायपुर में शुरू कर दी गई है, रायपुर एम्स में किया जा रहा है, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि अभी भी रिपोर्ट में थोड़ा सा डिले है। तो जितना डिले रिपोर्ट आएगी उतना जो व्यक्ति है जो टेस्ट करवाने के लिए पहुंचा था वो तब तक और लोगों के संपर्क में आता है, तो और लोगों के संक्रमित होने की भी संभावना बन जाएगी। तो इसलिए रिपोर्ट जल्दी आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? जहाँ तक बात है,
मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ मिल रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात है वो सिर्फ यह पहचानने के लिए है कि इस समय वायरस का कौन सा वेरिएंट है जो हमारे स्टेट में एक्टिव है ना। टेस्ट कोई पेशेंट को कोविड पॉजिटिव है या नहीं उसके लिए सिर्फ आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट ही सफिशिएंट है, जिसके आधार पर सावधानियां बरतना शुरू कर सकते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। तो जीनोम टेस्टिंग सिर्फ इस चीज के लिए है कि कौन सा वेरिएंट हमारे स्टेट में इस समय चल रहा है और क्या वो खतरनाक है या नहीं है। ठीक है। तो जीनोम टेस्टिंग से ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और भी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब ओमिक्रॉन का नए जो सब वेरिएंट हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इसमें आंखों को लेकर के इश्यूज भी हैं, और छत्तीसगढ़ में भी जैसा स्वास्थ्य मंत्री साहब ने भी बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी तक उनको कोरोना का टीका नहीं लग पाया है, इसी वजह से उनकी मौत भी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगा है उनको टीका लगाना? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने लोगों को अभी तक टीका नहीं लगा है वो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। बहुत से लोगों ने टीका इसलिए भी नहीं लगवाया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे भ्रांतिपूर्ण मैसेज कई समय से दौड़ रहे थे कि टीका लगवाने के बाद लोगों की डेथ हो रही है या कोविड की वजह से डेथ हो रही है, कोविड का टीका जिन्होंने लगवाया है। तो ऐसा नहीं है, डेथ पहले भी हुआ करती थी। और सर, न्यूज़ स्टेट के इस मंच से ना मैं चाहूंगा कि आप एक बारी सभी दर्शकों से, जितने भी लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, थोड़ा भ्रम का जो जाल है वो दूर हो जाए और असल जो सच्चाई है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए, और जो जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, और ये वाकई में सामने भी आया था, कई लोग इसी डर से कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस बारे में थोड़ा सा आप सभी लोगों को, दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा बताइए, जानकारी दीजिए सर। देखिए, कोई भी टीका हो उसमें साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे वो हम बच्चों को भी टीका लगवाते हैं तो बच्चों को बुखार आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को टीका नहीं लगवाते हैं, हर बच्चे को हम पकड़ पकड़ के जबरदस्ती टीके लगवाते हैं। तो जब हम बड़ों की भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम बड़े जो है परिवार के आधार स्तंभ है, तो हम स्वस्थ रहें। तो अगर टीका लगवा लें, थोड़ा बहुत बुखार आ भी जाए तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और जहां तक टीके लगवाने के बाद होने वाली मौतों की बात है, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जब कोविड नहीं था तब भी यंग लोगों में कार्डियक डेथ हुआ करती थी और उसके बाद भी हो रही है। ये एक अलग बात है कि अब उस डेथ को कोविड से जोड़ के देखा जा रहा है, भले वो प्रूव नहीं है। हाँ। तो हमें ये सोचना चाहिए कि टीका हर व्यक्ति की नुकसान नहीं पहुंचाता है, लाखों में किसी एक को नुकसान होता है, वो किसी भी टीके में संभव है और उसके बारे में कोई भी डॉक्टर प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकता। तो बेहतर है अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो टीका लगवा लें, क्योंकि ये समझ जाइए कि कोविड हमारे समाज में अब घुस चुका है और वो हमेशा रहने वाला है, और हर साल, 1.5 साल में, 2 साल में इसका एक वेव 1 महीने के लिए आएगा और वो परेशान करेगा। मैं जल्दी से एक सवाल का जवाब और आपसे चाहता हूं सर, मैं उसके बाद थोड़ा सा बाकी मेहमानों के पास भी आगे जाऊंगा। अभी जो स्थिति है उसमें क्या हमें कुछ सख्ती करने की ज़रूरत है या लोगों को कुछ हिदायत देने की ज़रूरत है कि अब उनको क्योंकि केसेस जब इस लिहाज से बढ़ रहे हैं, जब देश भर के अंदर ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रहा है, हालांकि उसके पीछे टेस्टिंग ज़्यादा होना एक कारण, दूसरा एक बात मान सकते हैं, लेकिन सतर्कता तो बरतनी होगी। क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? सतर्कता बरतनी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो जिन्होंने टीके नहीं लगवाए तुरंत टीके लगवाएं, और दूसरी बात, जितने भी लोगों को बुखार, खांसी, सर्दी होती है वे क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाएं, किसी झोला छाप चिकित्सक के पास ना जाएं, क्योंकि वो लोग स्टेरॉइड की दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाते हैं जिससे कोई भी वायरल इन्फेक्शन सीरियस रूप धारण कर सकता है। तो तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाएं, ट्रीटमेंट लें, और विशेष तौर पे वो लोग जिन्हें कोई लंबी बीमारी चल रही है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट है, लंग्स की बीमारी है या कैंसर के पेशेंट हैं, जिनको इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे लोगों को अभी टी.एस. सिंहदेव जी ने भी बताया कि जो डेथ हुई है उसमें 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, बाकी 2/3 ऐसे हैं जो कोमॉर्बिडिटी का मतलब ये एसोसिएटेड डिजीज है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग डिजीज या कैंसर। तो इन्हीं लोगों में डेथ हो रही है। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कि तुरंत ट्रीटमेंट लें और खुद को 7 दिन के लिए घर में आइसोलेट कर लें। कोरोना से लेकिन अपने आप को अगर बचाना है तो सबसे पहले आपको एहतियात बरतना होगा, और दूसरा आपको कोरोना का टीका आपको जरूर लगवाना होगा। सत्य प्रकाश सिंह जी, बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है छत्तीसगढ़ के अंदर जो कि अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है प्रशासन के सामने। इससे पहले क्योंकि ग्राफ नीचे आया था तो लोगों के मन में से वो डर खत्म हो चुका था, शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन भ्रम हो, डर का कारण किसी भी तरीके से अगर कोई लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं तो ये चैलेंज है बड़ा प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी।
डॉक्टर साहब ने बोला कि एक सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा हावी हो गया है पब्लिक के ऊपर कि वो उस पे बातों में विश्वास कर लेते हैं, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बनती है। उसकी वजह से काफी लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया, काफी लोगों ने बूस्टर नहीं लिया, काफी लोगों ने सेकंड डोज नहीं लिया उसकी वजह से। तो ये एक सरकार के पास चैलेंज था, मगर सरकार उसके तहत भी काम कर रही है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, बहुत सारे नुक्कड़ सभाएं भी की थी। अब फिर से एडवर्टाइजमेंट चालू हुआ है जब से ये कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। तो ये हमारे सरकार की तरफ से तमाम जो भी वो कोशिशें हैं ताकि जनता तक सही मैसेज जाए कि ये जो वैक्सीन है वो गलत नहीं है, आपको लगाना चाहिए। तो सरकार के पास ये चैलेंज तो है, मगर साथ के साथ अवेयरनेस क्रिएट जितना ज्यादा हो हर जगह से कर रही है, चाहे वो हमारे गांव में हो। गांव में हमने नुक्कड़ सभाएं की है, गांव में हमने वहाँ पे स्टॉल्स लगाए थे, फिर आप शहर की बात करिए, यहाँ पे भी स्टॉल्स लगाए थे। तो हर जगह पे सरकार की योजनाएं और साथ कोरोना के जो भी लक्षण है उसको बताना का काम हो, वैक्सीन का बात हो, हर तरह से जो भी अवेयरनेस हो सकता है सरकार वो कर रही है। मगर उसके बावजूद भी कई लोग होते हैं जो नहीं समझते कि कोरोना कितना खतरनाक है। मगर जैसे कि निशिकांत पांडे जी ने बोला, मैं भी आपके चैनल माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो नहीं लगवा रहे हैं उनको लगवाना चाहिए। ये सरकार भी चाहती है और जनता खुद को अपनी भी सुरक्षा देखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो बड़े होते हैं वो आधार स्तंभ होते हैं, उनको जरूरी है, मगर हमारी सरकार अब ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और फैलाएगी और जहां तक हो सके 100% वैक्सीन करने की कोशिश करेंगे। अभी भी जो छत्तीसगढ़ का ग्राफ में वैक्सीनेटेड की बात करूं तो 90 या 92% लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन लगवा चुके हैं। उसके बाद ये जो 7-8% बचे उसमें भी सरकार लगी हुई है कि अवेयरनेस फैला के और लोग जो बचे हुए उनके तक यहाँ जो वैक्सीन है वो पहुंच सके और वो लगवाया जाए। खासतौर से मैं गाँव की बात करूँ, गाँव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो काफी बुजुर्ग है, जो पुराने ख्यालात के, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ये है कि ये वैक्सीन गलत है या ये वैक्सीन खराब है, उनको थोड़ा समझाने में समय लगता है। तो उसके तहत भी हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, तो सरकार यानी कि इस लिहाज से भी काम कर रही है। लेकिन निशिकांत पांडे जी, आपको नहीं लगता कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हालांकि सत्यप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि जो अभी कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई हैं, क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है इसीलिए उसके आधार पर ये केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि टेस्टिंग और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? ईश्वर करे कि जो सत्यप्रकाश जी कह रहे वही सही हो और ज्यादा टेस्टिंग होती रहे और बहुत कम हो जाए, एकदम बिल्कुल ना के बराबर रहे। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया ना कि इसके साथ ही हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी, कि हमारे मतलब जीवन का हिस्सा बन चुका है कोरोना। अब बस इसके लिए हमको जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है उसको समझ के आगे बढ़ना होगा। जो महत्वपूर्ण पहलू आप लोग दोनों ने उठाया कि ये भ्रम और इसकी स्थिति क्यों पैदा की गई, देखिए आज सत्यप्रकाश जी जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितना दर्द है और संवेदना के साथ बोल रहा हूँ कि इस वैक्सीन के बारे में सबसे पहले ना ये तमाम विपक्षी दल ही सवाल उठा रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन है, इससे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आदमी और समथिंग एल्स फलना फलना टाइप का। उसका भी एक बड़ा मैसेज समाज में निगेटिव गया। एक्चुअली क्या है, जो चीजें आ रही है, मतलब जो भारत का वैक्सीन था उसके कारण ही हमने ये जो जंग जीता गया है उस वैक्सीन के कारण ही जीता गया। लेकिन उसके आने के पहले तमाम भ्रम फैलाकर जनता के बीच में एक निगेटिव मानसिकता का डेवलपमेंट कराया गया। आज स्थिति देखिए, 52% आपने 92% बताया कि लगा लिए, 8% जो लोग हैं शायद आप लोग के इस सब स्टेटमेंट के कारण ही नहीं लगवा रहे हैं। देखिए सत्यप्रकाश जी, राजनीति अलग विषय है, लेकिन जब जान माल की सुरक्षा की बात होती है ना, तो देश के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। कि इतनी बड़ी त्रासदी दुनिया का कोई भी देश, सोचो कि लॉकडाउन मतलब कंप्लीटली लॉकडाउन किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। व्यक्ति मर जा रहा है, उसका परिवार वाला अग्नि तक नहीं दे रहा है, ऐसी कल्पना भी किसी ने नहीं करी होगी। मैं पुनः आग्रह करता हूँ, अगर जो भी व्यक्ति अगर नहीं लगाया है तो शासन शक्ति से पकड़ के पटक के लगाए उसको। ऐसे समाज में ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर किसी ने नहीं लगाया और नहीं लगवा रहा है उसको पटक के लगाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, जबरिया तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहले समझा करके उनको वैक्सीनेट जरूर किया जा सकता है। इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, क्योंकि इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें उतना ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि कोरोना का टीका लग गया, लेकिन मास्क की कितनी ज़्यादा भूमिका है, थोड़ा सा वो भी हमारे सभी दर्शकों को बताइए, क्योंकि जानकारी देना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो संक्रमित, उनको लक्षण नज़र आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो मास्क नहीं पहनते हैं। अब मास्क ना पहनने के बाद बाकी लोगों को भी वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन बन जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। देखिए, जिसको कोविड हुआ है, चाहे उसने वैक्सीन लगवा रखा है या नहीं लगवा रखा है, डिफरेंट मैटर है। अगर कोविड हुआ है तो मतलब उसके शरीर में कोरोना का वायरस है,
और वो सांस के जरिए, खांसी के जरिए, छींक के जरिए वो फैलेगा जरूर, भले उसने टीका लगवा रखा हो। तो जो व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा है या सामने बैठा हुआ है, अगर उसने टीका नहीं लगवाया है या उसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, तो उसके अंदर भी वो वायरस जाएगा और उसके अंदर वो स्थिति खराब भी पैदा कर सकता है और एक से दूसरे लोगों में कोरोना तो फैलेगा, भले वो माइल्ड इन्फेक्शन रहे, परंतु अगर व्यक्ति 7 दिन के लिए घर के अंदर हो जाता है तो उसकी रोजगार पे भी फर्क पड़ता है और दवाइयों में जो फाइनेंशियल खर्चा होता है वो एक अलग बर्डन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सिर्फ यह हमें नहीं सोचना चाहिए माइल्ड इन्फेक्शन है, कुछ नहीं होगा। जो 7 दिन का फर्क फाइनेंशियली और हेल्थ की दृष्टि से होता है, यानी कि एक बड़ा संदेश भी है कि आप सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। मास्क का आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।